नमस्कार दोस्तों, हमारा बुंदेलखंड में आप सबको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संत कुमार। गत रविवार शंकराचार्य परिषद के तत्वाधान में साइबर सिपाही की वर्चुअल पटल पर अमर बलिदान सरदार भगत सिंह जी की जयंती के पूर्व दिवस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बेंगलौर से अंतर्राष्ट्रीय कवि जनार्दन पांडे प्रचंड जी के संयोजक एवं राष्ट्रीय कवि चेतन नितिन खरे महोबा बुंदेलखंड के संचालन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। लखनऊ सहित राष्ट्रवादी कवि शुभम मंगला ने अपनी काव्य पाठ से सरदार भगत सिंह को नमन करते हुए राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उनके अमर बलिदान का स्मरण किया। कवि चेतन नितिन खरे ने एक तरफा जहां अपनी जन्मभूमि बुंदेलखंड की गौरव गाथा लाखों व्यूवर्स के मध्य सुनाई, तो वहीं सरदार भगत सिंह जी को याद करते हुए कहा कि जहां शौर्य के वृक्ष उगे उन बागों को मत भूलो, देश धर्म में मिटने वाले दीवानों को मत भूलो, चाहे मुझे भुला दो मेरी कविता को ना याद रखो, किंतु भगत सिंह उधम जैसे बलिदानों को मत भूलो। इसके अलावा कवि जनार्दन पांडे प्रचंड बेंगलौर, कवि अजय मिश्र दिल्ली, कवि अशोक पांडे लखनऊ और कवि शुभम मंगला ने शानदार काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में शंकराचार्य परिषद के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज एवं संतोष दास खाकी जी महाराज महंत खाकी अखाड़ा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सुनिए बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कवि चेतन नितिन खरे को। पहलू हमने धर्म से जोड़े हैं, अच्छे बुरे रिवाज हमने पाप पुण्य में तोड़े हैं। वृक्ष अगर फलदायी है, क्या है सत्य सनातन वैदिक धर्म कि वृक्ष अगर फलदायी है, वृक्ष अगर फलदायी है उसका संरक्षण करते हैं। दूध दही घी खोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी, लेकिन सुभाष के शब्द लगे गांधी विचार पर भारी थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त सदा बोले चाणक्य पुजारी थे। खुद आगे बढ़ आजाद हिंद सेना को जापानी परिचय के रखता हूं, फिर उसके बाद प्रणाम करता हूं देश के उस आजादी के महानायक को कि आओ मिलकर करें वंदना, आओ मिलकर करें वंदना मां शारदे भवानी की, आओ मिलकर करें वंदना मां शारदे भवानी की, मन से करें स्तुति साथी उस मिट्टी बलिदानी की। आओ मिलकर करें वंदना मां शारदे भवानी की, मन से करें स्तुति साथी उस मिट्टी बलिदानी की। मैं चेतन हूं, गीत चेतना के ही हरदम गाऊंगा। शान न जाने दूंगा मैं बुंदेलखंड के पानी की, शान न जाने दूंगा मैं बुंदेलखंड के पानी की। और देश के अमर बलिदानियों को, सैनिकों को चार पंक्तियों से नमन करता हूं कि जिनके याद में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं कि जिनके रक्त शिराओं में भी मातृभूमि का स्पंदन है, जिनके रक्त शिराओं में भी मातृभूमि का स्पंदन है, जिनको अपने भारत की ही मिट्टी लगती चंदन है, जिनके पोर पोर में सच्चा हिंदुस्तान धड़कता है, ऐसे भारत के वीरों को मेरा सत सत वंदन है। ऐसे भारत के वीरों को मेरा सत सत वंदन है। ऐसे भारत के वीरों को मेरा सत सत वंदन है। और मुझे पता है कि साइबर सिपाही के जितने भी योद्धा यहाँ पर पटल पर उपस्थित हैं, वो अपना दायित्व निभाते हुए कार्यक्रम को शेयर करते जा रहे होंगे और पेज को, इस पटल को, यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते जा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग लाइव कार्यक्रम, वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं कहूंगा आपसे कि तालियों का गड़गड़ाहट करिए, तालियों का महोत्सव करिए, माला पहनाइए या कुर्सियों को खींचकर आगे पीछे आइए, क्योंकि ये करने के लिए हमारे पास अभी बहुत समय है। लेकिन जो ये कोरोना का काल है, इसमें आप लोग घर बैठे अगर जनार्दन भैया को सुन पा रहे हैं, शुभम मंगला जी को देख पा रहे हैं, संतोष दास खाकी जी महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं, स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिल पा रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, आपके लिए गौरव की बात है। तो आप लोग अपना दायित्व का निर्वहन करिए। और मैं चार पंक्तियों से शहीद आजम भगत सिंह को प्रणाम करता हूं। और शहीद आजम कहने में मैं अमर बलिदान ही कहूंगा, क्योंकि शहीद आजम में एक ऐसा राक्षस आ जाता है उसमें कि मैं आजम जैसे राक्षस का नाम नहीं लेना चाहता, कम से कम उस बलिदानी के सम्मान में तो नहीं लेना चाहता हूं। तो मैं शहीद आजम कहने में मुझे आपत्ति है। मैं तो अमर बलिदानी कहूंगा उनको, अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह जी को प्रणाम करता हूं चार पंक्तियों से कि जहां शौर्य के वृक्ष होंगे, जहां शौर्य के, जनार्दन भैया बिल्कुल नए मुक्तक हैं और नई कविता है, साइबर सिपाही की पटल से पहली बार ही पढ़ रहा हूं कि जहां शौर्य के वृक्ष होंगे बागानों को मत भूलो, जहां शौर्य के वृक्ष होंगे उन बागानों को मत भूलो, और देश धर्म पे मिटने वाले दीवानों को मत भूलो। जहां शौर्य के वृक्ष उगे उन बागानों को मत भूलो, देश धर्म पे मिटने वाले दीवानों को मत भूलो, चाहे मुझे भुला दो मेरी कविता को ना याद रखो, किंतु भगत सिंह ऊधम जैसे बलिदानों को मत भूलो। किंतु भगत सिंह ऊधम जैसे बलिदानों को मत भूलो। और भगत सिंह था एक सिपाही। कौन थे भगत सिंह? भगत सिंह था एक सिपाही हिंद देश की माटी का। भगत सिंह था एक सिपाही हिंद देश की माटी का, जिसमें शौर्य समाहित था,
पंजाब सिंध की घाटी का। भगत सिंह था एक सिपाही हिंद देश की माटी का, जिसमें शौर्य समाहित था पंजाब सिंध की घाटी का। जो सोकर भी चिर निद्रा में भी देश समूचा जगा गया। मान रखा जिसने जिंदा पावन सिक्खी पर पार्टी का। मान रखा जिसने जिंदा पावन सिक्खी पर पार्टी का। जो सिक्खी पर पार्टी गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव जी से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह जी की और उनके पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह और बंदा बैरागी के बलिदान तक अनवरत जारी रही। तो वो उन बलिदानी के वंशज होते थे। तब कहना पड़ा कि भगत सिंह था एक सिपाही देश धर्म की माटी का, जिसमें शौर्य समाहित था पंजाब सिंध की घाटी का। जो सोकर भी चिर निद्रा में देश समूचा जगा गया। मान रखा जिसने जिंदा पावन सिक्खी पर पार्टी का। वो वंशज था योद्धाओं का। कौन थे भगत सिंह? क्या थे? उनका वंशज कैसे थे? कि वो था वंशज योद्धाओं का। वो वंशज योद्धाओं का रिश्ता था बलिदानों से। जनार्दन भैया, वो वंशज था योद्धाओं का, रिश्ता था बलिदानों से। खेल खेलता था जो निस्दिन बरछी तीर कमानों से। वो वंशज था योद्धाओं का, रिश्ता था बलिदानों से। खेल खेलता था जो जिस दिन बरछी तीर कमानों से। और धर्म युद्ध में पुरखों ने जी भर के रक्त बहाया था। कभी लड़े वो अंग्रेजों से, लड़ते कभी पठानों से। धर्म युद्ध ने पुरखों में जी भर के रक्त बहाया था। कभी लड़े वो अंग्रेजों से, लड़ते कभी पठानों से, कभी लड़े। मैं निवेदन करता हूं सिक्कों के बलिदान को समर्पित वो कविता कि शस्य श्यामला धरती में जब दुष्टों के अत्याचार हुए, दैवीय कार्य कुछ तंग हुए, नव अनिष्ट विस्तार हुए। शस्य श्यामला धरती में जब दुष्टों के अत्याचार हुए, दैवीय कार्य कुछ हुए तंग, नव अनिष्ट विस्तार हुए। वो कठिन दौर संघर्षों का भरत भूमि थी बटी हुई, अलग अलग थे राज्य, अलग थी संघर्षों में पटी हुई। इसको अवसर जान मुगल सत्ता को लगे बढ़ाने में, छल प्रपंच कर भांति भांति हिंदू से हिंदू लड़ाने में। छल प्रपंच कर भांति भांति हिंदू से हिंदू लड़ाने में। वैसी क्रूर दरिंदे दौड़ पड़े सबको ही खाने को। गुरुवाणी को मिटा स्वयं का ही झंडा फहराने को। गुरुदेव अर्जुन के संग दानवता का व्यवहार किया। गर्म तवे पर बैठा कर फिर तड़पा करके मार दिया। गुरुदेव अर्जुन के संग एक परंपरा का बलिदान का मैं वर्णन करता हूं कि गुरुदेव अर्जुन के महंत जी आदरणीय परम पूज्य संतोष दास खाकी जी महाराज और स्वामी जी पंक्तियां निवेदित करता हूं कि गुरुदेव अर्जुन के संग दानवता का व्यवहार किया। गर्म तवे पर बैठा कर तड़पा करके मार दिया। बलिदान पिता का देख गुरु हरगोविंद भी क्रुद्ध हुए। जहांगीर से शाहजहां तक जी भर उनके युद्ध हुए। अब मुगलों के आतंक से लड़ने वाला रास्ता दिखा गए गुरु हरगोविंद जी। मुगलों के आतंक से लड़ने वाला रास्ता दिखा गए। और देकर निज बलिदान वो हमको लड़ना सिखा गए। देकर वो बलिदान हमको लड़ना सिखा गए। और सतवें गुरु हर राय धर्महित ध्वजा थाम कर अड़े रहे। तान के सीना औरंगजेब के सम्मुख भी वो खड़े रहे। अगले गुरु हरकिशन लिए सेवा वृत्त फिरे भटकते थे, किंतु मुगलिया सत्ता की आंखों में सदा खटकते थे। अगले गुरु हरकिशन लिए सेवा का व्रत फिरे भटकते थे, किंतु मुगलिया सत्ता की आंखों में सदा खटकते थे। आए थे चंद्र लुटेरे, और वो समय भी आपको वर्णन करता हूं कि आए थे चंद्र लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। हिंदू से हिंदू तोड़ पूरा करने षड्यंत्र लगे। उनकी सोच किताबी थी, उनको कुछ नहीं गंवारा था। लूटपाट हत्या बलात् करने का मिला इशारा था। उससे उनको इशारा मिला हुआ था कि आए थे चंद्र लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। हिंदू से हिंदू लड़वाने का करने दुष्ट षड्यंत्र लगे। उनकी सोच किताबी था, उनको कुछ नहीं गंवारा था। लूटपाट हत्या बलात् करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध निर्बल सम्मुख तलवार लिए। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध निर्बल सम्मुख तलवार लिए। मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार। बहन बेटियों की अस्मत करते वो भैंसी तार। बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें आर पार। ठोकर पड़ती जो गर्भ बीच माँ बहनें देती चीत्कार।
बूढ़े 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 असहायों, बूढ़े वो जो क्रूर मुगल काल था और किसकी वजह से बलिदानी परंपरा शुरू हुई, इसलिए कहना पड़ता है कि वो सच्चाई का वर्णन करना पड़ता है कि ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए, मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की अस्मत वहशी कर देते तार तार, बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो गर्भ बीच मां बहनें देती चीत्कार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, भालों के ऊपर बेन मारते थे बच्चे बूढ़े अधेड़, लूटपाट कर गांवों की सिरकाट जवानों के देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों के देते। लूटपाट कर क्रूर मुगलिया हमलों से गांव के गांव उजड़ जाते, निर्दोष निहत्ते हिंदू तो जीवित धरती में गड़ जाते, औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जनेऊ लाशों से वो कांटे पर तुलवाता था, सूत्र सवा मन तौला कर फिर बहसी खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था। इस्लाम नहीं अपनाने पर सूत्र सवा मन तौला कर फिर वहशी खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। मंदिर गुरुद्वारे तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। ऐसा भीषण आतंक देखकर शेषनाग भी डोल उठे, पंजाब की पुण्य धरा के सुर पंजाबी बोल उठे, तब आया फिर याद सभी को गांव बकाला का पानी, जहां धर्म हित जन्मे थे गुरु तेग बहादुर बलिदानी। तब आया फिर याद सभी को गांव बकाला का पानी, जहां धर्म हित जन्मे थे गुरु तेग बहादुर बलिदानी, जिनके बलिदानों का ऋणी ये हिंदू समाज ये सारा है, जिनके बलिदानों का ऋणी हिंदू समाज ये सारा है, जिनकी पावन बलवेदी पर शीशगंज गुरुद्वारा है, जो मुगलों से लड़ने का मूल रटाकर चले गए, शिखा सूत्र की रक्षा हित जो शीश कटाकर चले गए, जो मुगलों से लड़ने का भी मूल लटाकर चले गए, शिखा सूत्र की रक्षा हित जो शीश कटाकर चले गए, उनके दो अनुयायी गुरु की आन बचाकर चले गए, देकर अपने प्राण एक इतिहास रचाकर चले गए। अमर रहे बलिदान, गगन में रहे चमकते तारे से, धर्मनिष्ठा सिखा गए जो तन चिरवा के आरे से। अमर रहे बलिदान, गगन में रहे चमकते तारे से, धर्मनिष्ठा सिखा गए जो तन चिरवा के आरे से। धन्य वो मतीदास, धन सतीदास सा अभिमानी, धन्य हे राय मुकुंद, धन साहब चंद से सेनानी, धन्य गुरु बख्श सिंह, धन बाल मुकुंद की तरुणाई, धन्य राम राखी जिसने हंस करके फांसी अपनाई। उनकी सुन ललकार मुगल भी हाय हाय चिल्लाते थे, खौफ हृदय में बैठा था कि पहले ही भाग जाते थे। ऐसा बैठा था खौफ कि वो पहले ही भाग जाते थे। किंतु बाद में गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह को याद करिएगा, किंतु बाद में मुगलों पर विश्वास किया तो छले गए, नांदेड़ में धूर्त पठानों के हाथों वो चले गए। किंतु बाद में मुगलों पर विश्वास किया वह छले गए, नांदेड़ में धूर्त पठानों के हाथों वो चले गए। याद उन्हें भी कर लेना जो चले सदा अंगारों में, गोविंद सिंह की संतानें जो चिनी गई दीवारों पे। धन्य गुरुपुत्र हमारे शौर्य दिखाने वाले हैं, मुगलों पे चमकौर युद्ध का डर बैठाने वाले हैं। धन्य गुरु गोविंद सिंह हैं, धन्य तुम्हारी हुंकारें। अंतिम पंक्ति निवेदन करता हूं कि धन्य गुरुपुत्र हमारे शौर्य दिखाने वाले हैं, मुगलों पे चमकौर युद्ध का डर बैठाने वाले हैं। धन्य गुरु गोविंद सिंह हैं, धन्य है तुम्हारी हुंकारें। धन्य पंच प्यारे खालसा, धन्य तुम्हारी तलवारें। धन्य हर एक सिपाही, धन्य गुरु गोविंद सिंह हैं, धन्य तुम्हारी हुंकारें। धन्य पंच प्यारे खालसा, धन्य तुम्हारी तलवारें। धन्य हर एक सिपाही, धन्य हर एक सिपाही जो संघर्षों में अड़ा रहा। धन्य हर एक सिपाही जो संघर्षों में अड़ा रहा, जिनके बलिदानों के ऊपर धर्म समूचा खड़ा रहा। धन्य हर एक सिपाही, धन्य हर एक सिपाही, धन्य हर एक सिपाही जो संघर्षों में अड़ा रहा, जिनके बलिदानों के ऊपर धर्म समूचा खड़ा रहा।
जिनके बलिदानों के ऊपर धर्म समूचा खड़ा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चक्र। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।